बुरहानपुर जिले के सिलमपुरा स्थित स्वामी नारायण मंदिर में आज भगवान स्वामीनारायण देव का 150वां पाटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गुजरात, मुंबई सहित अन्य प्रदेशों से भी संत पधारे, जिनका स्वामीनारायण मंदिर में स्वागत कर सम्मान किया गया। साथ ही भक्तों ने बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लेकर भगवान के दर्शन लाभ लिए। साथ ही साथ भगवान स्वामीनारायण देव के 150 व्यंजनों को भोग लगाया गया। चूंकि आज भगवान का 150वां पाटोत्सव था, इसलिए भगवान को 150 व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके पूर्व मंदिर परिसर में भक्तों ने भगवान के गीत गाकर पाटोत्सव किया, वहीं पूजा अर्चना कर आरती की गई। साथ ही भगवान के दर्शनों का भी लाभ लिया गया। वहीं जब इस संबंध में यहां पहुंचे भक्तों से चर्चा की गई तो उन्होंने आज के दिन का महत्व समझाते हुए कहा कि आज के दिन स्वयं भगवान ने बैगन की सब्जी बनाकर अपने भक्तों को प्रसादी के रूप में वितरित की थी, इसलिए आज यहाँ भी प्रसादी के रूप में बैगन की सब्जी, खिचड़ी और पूरी बनाकर भक्तों की दी जा रही है। वहीं भगवान को 150 व्यंजनों का भोग लगाया गया, जो मंदिर में संतों द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए हैं। यह व्यंजन मार्केट या किसी हलवाई से नहीं बनवाए गए हैं, बल्कि स्वयं संतों ने अपने हाथों से इसे तैयार किया गया है। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जब भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं उस दिन उस मूर्ति के अंदर प्राण आ जाते हैं। जैसे प्रतिष्ठा की जो विधि होती है वो हम अपनी छाती पे अंगूठा लगा के मूर्ति पे लगते हैं कि मेरे अंदर के प्राण जो हैं, जो मेरे अंदर के भगवान मूर्ति में आए, उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं वैसे ही भगवान के अंदर, मूर्ति के अंदर जिस दिन प्राण आए उस दिन भगवान का बर्थडे होता है। तो हमारे बुरहानपुर स्वामीनारायण मंदिर में जो हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति है उसको 150 वर्ष पूरे हुए हैं। उनका भगवान का 150वां जन्मदिन है। साथ ही इस मंदिर को भी 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये मूर्ति भगवान स्वामीनारायण के प्रसादीभूत, जो भगवान जिन बर्तनों में भोजन करते थे उन सब वस्तुओं को लेके ये मूर्ति बनाई गई है। जैसे हरिकृष्ण महाराज के 150 वर्ष आज संपूर्ण हो रहे हैं। साथ ही भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले एक बैंगन का उत्सव किया था, बैंगन का शाकोत्सव। क्या होता है, अलग अलग समय में हमारे यहाँ पर किस समय में कौन सा सीजन अच्छा होता है, उस प्रकार से भगवान ने भी लॉजिकल पद्धति से आज शाकोत्सव का एक उत्सव किया था, तो उसी को मनाया जाता है। उसको भी 200 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज मंदिर में शाकोत्सव का आयोजन किया हुआ है। और साथ ही जब भगवान का जिस दिन बर्थडे होता है तो हम लोग केक खाते हैं। तो आज भगवान का, हरिकृष्ण महाराज का 150वां बर्थडे है, तो लगभग 150 आइटम भगवान को धरा के महाअन्नकूट का आयोजन किया गया है। इसके जो दर्शन करेगा उसको भगवान की मूर्ति याद रह जाएगी और बहुत अंतर में सुख मिलता है, इसीलिए ये उत्सव किया गया है। मेरा नाम सीए पंकज शाह, मैं इंदौर से दर्शन करने आया हूँ। विशेष धन्यवाद। आज भगवान का 150वां पाटोत्सव मनाया और शाकोत्सव मनाया, क्या है ये पाटोत्सव शाकोत्सव? पाटोत्सव और शाकोत्सव के संबंध में आपको जानकारी इसलिए बताना भी जरूरी है कि स्वामीनारायण संप्रदाय में एक प्रणाली का शुरू हुई है। भगवान स्वामीनारायण जिस पृथ्वी पर हयात थे उस समय आज से 200 वर्ष पूर्व लोया गांव में उन्होंने शाकोत्सव से शुरुआत की थी, और आज उसी के प्रतीक के रूप में बुरहानपुर स्वामीनारायण में शाकोत्सव का, इसमें रिंगण जिसको गुजराती बैंगन की सब्जी, फुल्का रोटी कहिए, पूरी और खिचड़ी और सीरे का प्रसाद आज सब हरिभक्तों को। और आज बड़ी प्रसन्नता के बाद हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण उपस्थित हैं। मंदिर में विराजित से स्वामीनारायण भगवान हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति स्थापना को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। आज सुबह भगवान को अभिषेक हुआ, षोडोपचार विधि से उनको अभिषेक हुआ, और आज हम कहते हैं 56 भोग नहीं, 150 प्रकार के मिष्ठान और भोग धरा करके भगवान के आगे उस निवेद्य किया गया है, और सब हरिभक्तों ने दर्शन का लाभ लिया है। लगभग हाँ, ये बुरहानपुर स्वामी मंदिर जो मूर्तियाँ विराजमान है, नारायण भगवान की और हरिकृष्ण महाराज की मूर्तियाँ चमत्कारिक है। इनके आगे जो भी कोई भक्तगण, भाई हो, बहन हो, बालक हो, बच्चा हो, छोटा हो, अबाल वृद्ध, कोई भी आकर के सच्चे मन से भगवान से यदि प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है, भगवान शीघ्र ही उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बुरहानपुर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मराठा समुदाय सहित जिले के सभी लोगों ने मिलजुल कर एक साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। वहीं समाजजनों ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारत के सबसे बहादुर शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगल सम्राट और उनके शासन के खिलाफ कई युद्ध किए और जीतें हासिल की। हर साल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई जाती है।
विशेष रूप से महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी का जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक और परिचारक थे। शिवाजी महाराज ने अखंड भारत और स्वराज का सपना देखा और मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। शिवाजी महाराज को इतिहास के बहादुर, बुद्धिमान, शौर्य से पूर्ण और महान राजा के रूप में पूजा जाता है। शिवाजी महाराज के शासन में आम जनता को न्याय मिला और यही कारण है कि आज भी उन्हें जनता का राजा कहा जाता है। महाराष्ट्र में तो उनकी आज भी पूजा होती है। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज बुरहानपुर जिले में भी एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के कमल तिराहे से प्रारंभ होकर ताप्ती नदी के पास बने शिवाजी प्रतिमा के पास समाप्त हुई। इस रैली में घोड़ों पर सवार कलाकारों ने शिवाजी महाराज को रूप धारण किया हुआ था। वहीं बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए और इसे सफल बनाया गया। आज क्या आयोजन किया जा रहा है, थोड़ा निकलना। देखिए, मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से संपूर्ण देश को, पूरे प्रदेश को और पूरे बुरहानपुर जिले वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की 351वीं जन्म जयंती की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव समिति के द्वारा ये जयंती का ये जो चल समारोह निकाला जा रहा है, इसमें यानी एक चलित झांकी के रूप में जो हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों की चलित झांकी निकाली जा रही है। और उसके बाद में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बड़ी प्रतिमा है ताप्ती पुल के पास में, वहाँ पर यानी इस कार्यक्रम का समापन होगा। और जो कोविड-19 में जिन यानी जिले में जिन अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, तो समिति के द्वारा हम लोग उनका वहाँ पर सम्मान करेंगे। रैली का क्या मुख्य उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहूँगे? रैली का मुख्य उद्देश्य जो आज हम हमारे महापुरुषों की हम ये जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं हमारा युवा जो है वो हम लोग उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो आज हम लोग उस रैली में जो हमारे महापुरुषों की चली जाके उसके माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो भी हमारे महापुरुषों का इतिहास जाने, पहचाने और आने वाली पीढ़ी को भी वो बताएं। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा संतोष सिंह दीक्षित ने वार्ड नंबर 48 चिंचाला में जनसंपर्क कर आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार कर आम आदमी पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। भ्रमण के दौरान वार्ड वासियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और कहा कि हमारे आम आदमी के बीच से किसी महिला ने हिम्मत दिखाए, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा संतोषी दीक्षित ने कहा कि समस्त वार्ड वासियों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ कार्यकर्ता श्री अनवर हुसैन, शब्बीर भाई, असलम भाई, किले वाले मोहम्मद शाकिर, गनी भाई, मोहम्मद साहब, महिला कार्यकर्ता श्रीमती नीतू मिश्रा, विजया पवार, रिंकी मैडम, जोशी मैडम, मधु मैडम, प्रिया मैडम, सावित्री, सोनी मैडम, अनवर पहलवान, युवा अध्यक्ष MJ खिलजी आदि ने सभी ने महापौर प्रत्याशी को जिताने की अपील की।